सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो हम लोग समझेंगे इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर होता क्या है हर एक चीज समझेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग का लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसमें बोर्ड आपके पास क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन का क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। पेयर का मतलब क्या, जोड़ा होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का। और इसमें क्या बोल रहा है, इन टू वेरिएबल, और वेरिएबल कितने होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, दीज टू लीनियर इक्वेशन आर इन द सेम टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, इक्वेशन लाइक दिस आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बोल रहा है आपके पास क्या, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो दो है। अब उसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपके पास दो वेरिएबल भी हैं, एक्स और वाई। और ये जो आपके पास दो वेरिएबल है, ये क्या होंगे, ये दोनों इक्वेशन में क्या होंगे, सेम होंगे। फर्स्ट इक्वेशन में भी एक्स और वाई वेरिएबल होगा, सेकंड इक्वेशन में भी क्या होगा, एक्स और वाई वेरिएबल होगा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ तो इसका जनरल फॉर्म, ये जो लिखा हुआ ये क्या होगा, ये इसका जनरल फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जिसमें से ये क्या है, ये x और y क्या हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, x y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होगा, ये आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, बट ध्यान रखना कि ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे बोल रहा है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है। बट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। ये जो दिया हुआ, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 2x, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आप इस इक्वेशन को देख के आप लोग बता सकते हो ना, ये कैसा इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हम लोग देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब ये तो हो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ये आप लोग को पता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो यानी कि यहाँ पे कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब एक बार बताओ, आपके पास क्या, आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, या तो वो क्या करेगा, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा, एक कंडीशन हो सकता है, या तो वो क्या हो, या तो वो लाइन पैरेलल होगा, ये कंडीशन हो सकता है, या क्या होगा, या वो लाइन कोइंसिडेंट होगा, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगा। ये तीन कंडीशन हो सकता है। अगर मैं आपको दे दूं, दो स्ट्रेट लाइन दे दूं, तो आप क्या क्या कंडीशन बना सकते हो, या तो उसे इंटरसेक्ट कर सकते हो आप, या वो दो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, या वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोग को आगे बताऊंगी, जब मैं हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने ये समझा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे ये जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसे हम लोग सॉल्व किस किस मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हम लोग को क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। तो देखो पहले मुझे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन ले लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ, कोई भी ले लो, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक तो मैं ये इक्वेशन ले रही हूँ, एक और ले लेती हूँ मैं, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब दो तो आ गया। आप एक बात बताओ, ये जो आपके पास दो इक्वेशन है, मैं अगर इसे सॉल्व करूँ, फर्स्ट वाले को सॉल्व करूंगी तो क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन से भी क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगी, ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगी। देखो आप क्या करोगे, पहले ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, फिर सेकंड वाले से क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। बट अब यहाँ भी बात आ रहा है ग्राफिकल मेथड से बनाना है, तो ग्राफ पे आते हैं हम लोग। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है, ये रहा। अब मैं क्या करती हूँ, ग्राफ तो बन गया, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में कुछ ना कुछ एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। जब मैं इसे प्लॉट करूंगी, ठीक है, प्लॉट करने के बाद क्या बनेगा, सपोज करके ये ऐसी लाइन बन रहा है। सेकंड वाले इक्वेशन को जब मैं इस पे डालूंगी तो वो कैसा लाइन बना रहा है, वो ऐसा लाइन बना रहा है। ठीक है, ऐसा लाइन बना रहा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग
लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम आपने अपने मन से यहाँ पे दो लाइन को कट कर दिया। बेटा मैंने अपने मन से नहीं किया, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। सपोज कर लो कुछ भी आ गया, 2 यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, 2 3 4 -1, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लो -2 0 हो गया, वैसे इसमें ले लो 1 2 2 1 0 0, ठीक है। सपोज करके मैंने ले लिया, ठीक है। जब आप ये जो आपका बनेगा एक्स और वाई क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट ही बनेगा ना। एक्स और वाई क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा, यानी कि फर्स्ट वाले को हम लोग को क्या करना है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना, सेकंड वाला क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग को देखना है ये एक्स होगा ये वाई होगा, और इसमें मुझे क्या करना है, इस पे प्लॉट करना, जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। तो जब आप इसे रखोगे, इस वाली इक्वेशन को रखोगे, तो इस वाली इक्वेशन को आपने रख लिया। सपोज कर लो इस वाली इक्वेशन को आपने रख लिया। रखने के बाद क्या हो रहा है, ये ऐसा लाइन बना रहा है, कुछ स्ट्रेट लाइन बना रहा है। जब आपने सेकंड वाली इक्वेशन को रखा तो ये भी क्या बन रहा है, ये भी कुछ ऐसा लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये दो लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दो लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और एक बात याद रखना, ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे टच हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, एक सॉल्यूशन। एक पॉइंट पे टच हो रहा है, इसीलिए कितना सॉल्यूशन बनाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसकी कितनी सॉल्यूशन होंगी, 1 यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन लिखो या 1 एक ही बात है, 1 सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, ये हो गया। अब देखो, अब मैं आती हूँ सेकंड पे, सेकंड का, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या हो गया ना, सेकंड में हो सकता है इक्वेशन आपका डिफरेंट हो। एक इक्वेशन जब आप इस दोनों को प्लॉट करते हो तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा। अब जब आप सेकंड वाली को प्लॉट करोगे तो वो क्या होगा, वो आपका पैरेलल लाइन बनाएगा, पैरेलल लाइन बनाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये तो हो गया पैरेलल। अब एक बात बताओ, ये बात तुम लोग खुद ही बताओगे, यहाँ पे जो ये दो लाइन है, ये दो लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। जब ये दो लाइन कहीं पे टच ही नहीं हो रहा, क्योंकि क्या ये सॉल्यूशन देगा, नहीं देगा सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये क्या करेगा, ये एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। उसके बाद आ जाओ थर्ड केस पे। थर्ड केस यहाँ पे मैं बनाती हूँ। अब देखो थर्ड केस में क्या है ना, थर्ड केस में क्या हो रहा है, एक लाइन तो गया, ये एक लाइन के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर रहा है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर रहा है। ये लाइन हो गया, इसके ऊपर एक लाइन क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। तो इसे कौन सा लाइन बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। अब एक बात बताओ, इसमें कैसे सॉल्यूशन होगा, इसमें मैनी सॉल्यूशन होगा। मैनी सॉल्यूशन क्यों होगा, देखो ये एक लाइन था, इसके ऊपर एक लाइन टच हो रहा, तो यहाँ पे तो ये टच हो रहा ना, यहाँ पर भी टच हो रहा है, ऐसे पॉइंट पॉइंट करते करते ऐसे क्या हो रहा है, ये बहुत जगह पे टच हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैनी सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये हो जाएगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्लियर है। और एक चीज और याद रखना, ये भी मेंशन कर लो, इसे क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन को कंसिस्टेंट भी बोला जाता है, कंसिस्टेंट। और पैरेलल लाइन को इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और इसे क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट को भी कंसिस्टेंट बोला जाता है, कंसिस्टेंट, या क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये तो रहा आपके पास, ये मैंने बताया ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट अभी समझाया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y = 6 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है, ये जो आपको दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको क्या करना है, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको देखना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था कंसिस्टेंट कब होता है, जब दो लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है, और कब होता है, जब दो लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, तभी क्या होता है, वो लाइन वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ग्राफिकली चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इसके बाद क्या बोला, अगर ये कंसिस्टेंट है तो आप लोगों को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे आ गया आपके पास x + 3y = 6। मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगी। फिर सेकेंड इक्वेशन आ गया आपके पास 2x - 3y = 12।
इसमें मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो अभी मैं निकालती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, एक्स की वैल्यू मैं डालती हूँ यहाँ पे 0 डालती हूँ, ठीक है। जब मैं x 0 डालूंगी तो यहाँ पे x 0 हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास 3y = 6, तो y क्या हो जाएगा 3 2 6, y2 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसे इरेज करती हूँ। अब मैं इसमें क्या डालती हूँ, देखो इसमें क्या करो, इजी आउटपुट डालो, ऐसा मत डालो जिसमें क्या आ जाए फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए। तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तब भी आप कर सकते हो, बट हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे मैं डालती हूँ, अगर मैं x यहाँ पे 3 डालूँ, x यहाँ पे मैं 3 डालती हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या होगा 3 + 3y = 6, 3y क्या हो जाएगा 6 - 3, तो 3y हो गया 3y हो गया आपके पास 1, ठीक है। ये आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये हो गया आपके पास x और y की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग सेकंड का निकालते हैं। सेकंड में मैं क्या करती हूँ, x में इसमें 0 डालती हूँ। जब मैं x 0 डालूंगी तो देखो क्या होता है, 2 0 0, ये तो हट गया, तो क्या बचेगा 3y = 12, y क्या आ जाएगा 12 - 3, 3 4 12, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया -4 हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड इक्वेशन डालना है, तो सेकंड इक्वेशन मैं डालती हूँ। अब सेकंड में मैं क्या डालूंगी, सब सेकंड में मैं डालती हूँ, इसमें मैं 3 ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 6 - 3y = 12, तो -3y हो गया = 12, प्लस है तो -6, 3y यहाँ पे आ जाएगा 6, y क्या हो जाएगा 6 -3, 3 2 6, तो y हो जाएगा -2, तो ये आ गया आपका -2। अब देखो x और y की वैल्यू निकल गई। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ में से डालना है। अब मैं ग्राफ बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, ये रहा आपका ग्राफ, ओके, ये बन गया आपका ग्राफ x y। अब देखो मुझे क्या करना है, ग्राफ में पहले मैं इसे प्लॉट करती हूँ। ये आपको क्या हो गया, अगर मैं बोलूँ तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0 2 बनेगा, सेकंड क्या बनेगा आपका 3 और 1 बनेगा। अब मैं इसे यहाँ पे 0 कर देती हूँ, ये आपका 1 2 3 4, फिर मैं इस साइड करती हूँ 1 2 3 4, फिर इस साइड क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें गैप सेम नहीं है, ठीक है। आप लोग जब ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो सेम ही बनेगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 0 2 कहाँ पे होगा, देखो 0 यहाँ पे हो गया, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, y आपको क्या लेना है 2 लेना है, तो y2 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे क्या आ गया आपके पास 0 2 आ गया। ये हो गया, इसका काम खत्म। सेकंड पे आओ, 3 1 क्या है, x एक्सिस पे आपको 3 पे आना है, y पे देखो y1 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ से आप यहाँ तक चले आओ, यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट पे होगा कहीं पे, ठीक है, इस पॉइंट पे होगा। अब मुझे क्या करना है, इस दो पॉइंट को मिला देना है, एक तो ये पॉइंट, एक ये, इस दोनों को मिला दो। मिलाने के बाद ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो गया आपका ये x + 3y = 6, तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में क्या है, x आपके पास क्या है 0 -4, सेकंड क्या है 3 -2। अब मुझे देखना है 0 -4, 0 तो एक ये हो गया, -4 कहाँ आ गया, देखो -4 y पे आपको देखना है, y पे -4 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 -4। सेकंड क्या बोल रहा है 3 - 2, 3 क्या हो गया आपका x पे है 3, ठीक है, -2 बोल रहा, तो -2 आपका कहाँ पे आ रहा है, यही आएगा ना, तो 3 - 2, ये रहा आपका 3 - 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3 - 2। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन सकता है, चलो बनाते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये रहा आपका, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बना, जब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा। ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब, ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट है, यस इट इज कंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड से आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद इजी बता सकते हो। देखो ये खुद ही देखो, ये दो लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, और बहुत बार अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें क्या होगा, दो लाइन पैरेलल चला जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे ये क्या है, पैरेलल लाइन है। और इसमें देखो, इसमें सॉल्यूशन भी पूछ लिया जाएगा, इसमें तो नहीं पूछ रहा, तो इसमें कैसा सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। अब मैं इसके आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कंपेयर द रेशियो। अब देखो कंपेयर द रेशियो क्या होता है, उससे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अब देखो आप लोग के एग्जाम में सपोज करके ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप लोगों को बताना है कि ये कैसा लाइन फॉर्म कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म कर रहा है या फिर पैरेलल लाइन फॉर्म कर रहा है, और बगल में लिख दिया जाए, बगल में लिखा हो 1 मार्क्स, यानी कि ये कितने 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो तुम लोग बस लग जाओगे बनाने में, ग्राफिकल मेथड से बना रहे हो, ग्राफिकल मेथड से बना रहे हो, उसका फिर आंसर भी आ रहा है। बट उसमें क्या हो रहा है, उसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का, उसमें क्या हो रहा है, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। जब भी 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाए और आप लोग को बोला जाए, आप लोग को बताना है कि ये इसे देख के बताना है ये कैसा लाइन फॉर्म कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म कर रहा है या पैरेलल लाइन फॉर्म कर रहा है, तब मुझे क्या करना है। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए तब मुझे क्या करना है, तो देखो तब मुझे क्या करना है, कंपेयर द रेशियो, यानी कि ये मुझे फॉलो करना है। ये क्या होता है, अब आपके पास 2 इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब इस पे बोला जाए अगर इफ a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, अगर ये कंडीशन हो, तो ये क्या होगा, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड में बोला अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग क्या ये सॉल्व करने के बाद आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो ये कैसा लाइन होगा, ये लाइन हो जाएगा पैरेलल लाइन। फिर आता है आपका थर्ड में क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा आ गया तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। अब ये तो समझ आ गया मैम, ये समझ आ गया आप क्या बताना चाह रही है। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये इसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3x प्लस 2y, और एक चीज याद रखना, जब भी इक्वल टू 5 है तो 5 को मुझे क्या करना है, इक्वल टू के इस साइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस है तो इसे -7 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, मुझे इस मेथड से इसे सॉल्व करके बताना है ये कैसा लाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है ये x के जो कॉफिशिएंट में से हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका a1 आपके पास 3 हो गया, ये मुझे पता है। a2 क्या हो गया आपके पास, a2 आपके पास 2 हो गया। a3 क्या हो गया, a3 कभी भी 5 मत बोलना, क्योंकि a3 क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। a3 हो गया आपके पास -5, फिर हो जाएगा a2 a1 a2 ये हो जाएगा b1 होगा, ये हो गया आपका c1, ठीक है, b1 होगा, ये c1 हो गया। फिर सेकंड में आ जाए a2 हो गया आपके पास 2, b2 क्या हो जाएगा आपके पास -3, c2 क्या हो जाएगा आपके पास -7। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मुझे क्या करना, मुझे देखना है, तो मैं a1 अपॉन a2 करती हूँ, तो यानी कि 3/2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि 2 -3 इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी कि -5 -7। तो मैं जब इस दोनों को देखती हूँ, ठीक है, आप आगे नहीं, पहले आपको क्या करना, 2 रेशियो को देखना। आप इस दोनों को देखो, जब मैं इस दोनों को देखती हूँ तो यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या 3/2 है, यहाँ पे क्या 2/3 है, और इसमें भी क्या माइनस लगा हुआ है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो आप लोग को क्या करना, ऊपर देखना, ऊपर आके देखो। जब भी ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा केस होगा तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने यहीं पे देख लिया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये कैसा लाइन बना रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा है। अगर इन केस, अगर सपोज कर लो यहाँ पे अगर ये क्या केस रहता तो 1/2 इक्वल टू 1/2, 2 तो मिल रहा है, ये दोनों तो इक्वल आ रहा है। पर थर्ड केस क्या हो रहा है, थर्ड केस आपका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुछ भी 10, थर्ड केस क्या हो रहा है आपका, इक्वल नहीं आ रहा। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये आप लोग देख लो, ये केस हो जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे ये कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन। अब देखो थर्ड केस का भी मैं बता देती हूँ। थर्ड केस में अगर सपोज कर दो, जैसे आपका आ गया 3/2, सेकंड में भी 3/2, थर्ड में भी 3/2, यानी कि तीनों क्या आ गए, तीनों इक्वल आ गया। तो ये कैसा लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कर सकते हो, ये आप लोग जल्दी बना सकते हो, 1 मिनट में बना सकते हो। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप लोग को क्या करना है, कंपेयर द रेशियो के फॉर्म में आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके।
तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने समझा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या? वो है आप लोग का अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप लोग का हो गया ग्राफिकल मेथड, और उसी में आ जाता है आप लोग का कंपेयरिंग रेशियो, उसके बाद आ गया आप लोग का अलजेब्रिक मेथड। तो मैं आप लोग को बताती हूँ अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले देखो अलजेब्रिक मेथड में भी क्या आता है, इसमें भी दो मेथड आते हैं। क्या आते हैं? एक तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। अब अगर मैं बोलूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है और उसे क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, मैं क्या करती हूँ, ये जो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इससे यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस 2y है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो x की वैल्यू निकल गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे क्या कर रही हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। क्यों मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जो x की वैल्यू निकाली थी, ये किससे निकाली थी, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाली है तो आपको क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। अगर मैंने सेकंड वाली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाली तो मुझे क्या करना, फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। 7x हो गया आपके पास 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 माइनस 15y इक्वल टू 2, 21 माइनस माइनस प्लस माइनस 29 y इक्वल टू 2। अब मैं क्या करती हूँ, ये रहा आपके पास माइनस 29 y इक्वल टू 2, प्लस है तो माइनस 21, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 29 y, यहाँ पे माइनस करो माइनस 19 आ जाएगा। तो y क्या आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा माइनस 19 अपॉन में माइनस 29, कट कर लो तो y क्या हो जाएगा, 19 अपॉन में 29। तो ये रहा आपका y, ठीक है, ये आ गया। अब देखो y तो आ गया, अब मुझे क्या करना, मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, इस y को इसमें डाल दो, सब्स्टिट्यूट करो। x इक्वल टू 3 माइनस 2 19 अपॉन में 29, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करो, 8 × 2 38 अपॉन में 29। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 29 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड देन 27 7 2 6 7 8 87 माइनस 38। अब इस दोनों को माइनस करो, यहाँ पे मैं माइनस करती जगह भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 16 17 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 7 में से 3 हो जाएगा तो 4, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन में 29। तो x की भी वैल्यू निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर देखो तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या, क्वेश्चन सेम है, अगर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी तब भी क्या होगा, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें क्या करना, आपको एक को एलिमिनेट करना है, या तो आप x को एलिमिनेट कर दो या तो आप y को एलिमिनेट कर दो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करूंगी, ठीक है। अब देखो x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना है, x को इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे 7 है तो मैं इस सेकंड वाले इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट वाले इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x के आगे में क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, 7x प्लस 14y इक्वल टू 21, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो इक्वल हो गया, तो मुझे क्या करना है, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसमें क्या करना है, सभी का साइन चेंज करना है। आप एक का साइन चेंज नहीं कर सकते, करना होगा तो आपको सभी का करना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि सेकंड वाले इक्वेशन का सभी साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि इसका साइन अब क्या हो गया, ये हो गया, इसका साइन क्या हो गया, ये हो गया, इसका साइन क्या हो गया, ये हो गया। यानी कि इस वाले साइन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसे हटा के इसे रहने वैसे। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, हटा दो। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 929y, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो माइनस करने के बाद अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 19, ठीक है। तो y आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 19 माइनस 29, माइनस माइनस कट गया तो y क्या हो जाएगा, माइनस 19 माइनस अपॉन में 29। तो ये रहा आपका y 19 अपॉन में 29, ठीक है। देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी 1 मिनट
y आ गया इसमें भी 19/29, इसमें भी y क्या आ गया 19/29, ठीक है। आंसर आपको क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से बना या एलिमिनेशन से बना। अब मुझे क्या करना, मुझे अब y तो आ गया, x की वैल्यू निकाली, तो कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो मैं फर्स्ट में डालती हूँ, x क्या है, x तो निकालना है मुझे, 2 × 19/29 = 3, x क्या हो जाएगा -38/29। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, 29 7 2 8, यानी कि 87/38 आ जाएगा। तो x हो जाएगा आपके पास 49/29, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से बना या एलिमिनेशन से बना, आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर हो रहा है, ठीक है। उससे पहले देखो चैप्टर ओवर हो रहा, बट मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। अब ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी भी मैंने कहीं सुनी थी, तो मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी क्या है, दो फ्रेंड की स्टोरी है, जिसमें से एक फ्रेंड का नाम रहता है समीर और एक फ्रेंड का नाम रहता है आदित्य, ठीक है। ये दो बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं, और ये क्या होता है, ये सेम क्लास में पढ़ते हैं। और उसमें से क्या होता है, ये जो आदित्य रहता है, आदित्य क्या होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है, और समीर क्या, उसे खेल कूद में ये सब में बहुत मन लगता है। तो एक तो फ्रेंड हो गया जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, और एक ऐसा फ्रेंड है जो खेल कूद में से मस्ती उस्ती में ज़्यादा मन लगता है। बट समीर क्या होता है, समीर अक्सर हमेशा खुद को क्या करता है, आदित्य से कंपेयर करता है कि वो इतना अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये वो, ठीक है। बहुत बार वो क्या करता है, टीचर के सामने बोल भी देता है कि वो अच्छा है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो टीचर क्या करती है, उसकी जो टीचर रहती है, क्लास टीचर, वो एक दिन प्लान करती है। उसने क्या किया, एक दिन दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाने के बाद क्या किया, दोनों के हाथ में एक एक पौधा दे दिया, एक एक प्लांट दे दिया। प्लांट देने के बाद बोला, तुम लोग को क्या करना है, इस प्लांट का अच्छे से ख्याल रखना है, इस प्लांट का इतने अच्छे से ख्याल रखो कि मुझे देखना है कि किसका प्लांट सबसे पहले बढ़ता है। अब दोनों बच्चे लग जाते हैं अच्छे से ध्यान रखने में कि हाँ, वो चाहता है कि नहीं मेरा प्लांट पहले बढ़े, वो एक बच्चा चाहता है कि मेरा प्लांट पहले बढ़े, ठीक है। तो आदित्य और समीर दोनों लग जाते हैं, दोनों भिड़ जाते हैं। तो वो बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, पानी वानी देता है। बट कुछ दिन के बाद जब ऐसा टाइम आता है कि उन लोगों को टीचर के पास जाना रहता है, तो वो देखता है, जब वो लोग प्लांट लेके जाता है, तो समीर देखता है उसके प्लांट में उतना ग्रोथ नहीं रहता है, और आदित्य के प्लांट में बहुत ग्रोथ रहता है। तो समीर तो वैसे ही डिसअपॉइंट हो जाता है, वो बहुत ही खुद में भी लगता है मैंने उतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा, इसलिए लगता है ये प्लांट उतना नहीं बढ़ा। जब वो टीचर के पास गया तो उसकी टीचर दोनों का प्लांट देखती है। तो फिर उसकी टीचर बताती है, देखो तुम दोनों ने ख्याल रखा। तो उस दोनों ने बोला, हाँ रखा तो मैंने ख्याल, बट क्या हुआ ना, मेरा प्लांट उतना नहीं बढ़ा। समीर बोलता है मेरा प्लांट उतना नहीं बढ़ा। तो उसकी टीचर ने बोला, ये प्लांट इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मैंने तुम दोनों को डिफरेंट यानी कि अलग अलग प्लांट दिया था। देखो हर एक प्लांट की जो स्पीड होती है अलग होती है। कोई ऐसा प्लांट होता है जो जल्दी बढ़ जाता है, कोई ऐसा प्लांट होता है जिसे थोड़ा टाइम लगता है बढ़ने में, ठीक है। तब उसे यानी कि तब समीर को ये बात समझ आ रहा था, ये बात तो इंसान में भी है, ये बात स्टूडेंट में भी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो जो जल्दी कैच कर लेते हैं, जो थोड़ा जल्दी ग्रोथ करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिसे थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि वो ग्रोथ नहीं करेंगे, उसे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद वो ग्रोथ करेंगे। तब उसे रियलाइज़ होता है कि सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सबकी अपनी पोटेंशियल होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसे खुद ब खुद ये रियलाइज़ होता है। और अगर मैं बोलूँ ये जो पूरा स्टोरी था, इस स्टोरी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी था, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर मैं बोलूँ ये जो मैंने अभी आप लोगों को स्टोरी सुनाया है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर एक बच्चा खुद में ही बहुत यूनिक है। मतलब कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद में बहुत यूनिक है। हर एक बच्चे के अंदर डिफरेंट पोटेंशियल है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, किसी बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। बट ऐसा नहीं कि आप लोग ग्रोथ नहीं करोगे, हर बच्चा ग्रोथ करेगा। बस आपको क्या करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है, और क्या करना, खुद पे ध्यान देना है। अगर आप लोग खुद पे ज़्यादा ध्यान दो तो आप लोग क्या करोगे, बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे। ओके, तो ये बस छोटा सा स्टोरी था और छोटा सा मैसेज था मेरे तरफ से हर एक बच्चे के लिए कि आप लोगों को क्या करना, अपनी पोटेंशियल को देखना है कि आप लोग क्या कर सकते हो। ये मत देखो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे तो हर एक इंसान है जो नहीं कर सकता। ऐसे तो मैं भी हूँ, मैं भी बहुत सारे काम नहीं कर सकती। बट आपको वो देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ में अच्छा नहीं हूँ तो मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, कोशिश तो कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
तो ये बस मेरा मैसेज था, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान दो, आप लोग सब यूनिक हो, सबके अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो मैं समझाना चाह रही थी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।